हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिन मंडे और आज हम कहाँ गए थे ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो जल्दी से आप वीडियो देख कर आइए और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो हम कहाँ जा रहे थे ये तो मैं आपको आगे बता ही दूँगी, पर सबसे पहले यहाँ जब हम हाईवे पर पहुँचे दिल्ली के, तो यहाँ एक गुरुद्वारा पड़ता है और इसके सामने ही एक गुल्लक रखी हुई है। उसमें हमने पैसे जितने भी हमारी इच्छा थी हमने उसमें डाल दिए और हम आगे बढ़ गए। और यहाँ पर देखिए, बाइक से जाने का हमारा एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि हम किसानों के आसपास से जा सके। और मेरी हालत देख सकते हैं आप। धूप तो नहीं थी खैर, पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जितने भी अपने आप को धूल मिट्टी से बचाने की मैंने कोशिश की थी वो सब की सब नाकाम होती नज़र आ रही थी यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी इस टाइम पे कि देखिए, ये जो किसान है ये सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और 6 महीने से ज़्यादा होने लगे हैं। इन्होंने हौसला नहीं हारा है, ये ज्यों के त्यों यहाँ पर डटे हुए हैं। तो मुझे भी पीछे नहीं हटना है, मुझे भी अपने काम के लिए डटे रहना है। और ये मोटिवेशन लेके हम आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ के हमने एक छोटा सा जो है ब्रेक लिया था, मीन्स कि जहाँ हमने जाना था अपनी डेस्टिनेशन पर, वहाँ से पहले हम रुक गए थे। तो ये रोड जो जानते होंगे, यहाँ रहते होंगे, उनको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये था असंध रोड का फ्लाईओवर। उसके नीचे ही ये सरदार जी के समोसे और ब्रेड पकोड़े बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। साथ में ही ये जो है लस्सी, सोडा और नींबू पानी की शॉप थी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे मामा जी, मेरी मासी जी सब एक बहुत ही शांति वाली नींद ले रहे हैं। बहुत स्पेशल जगह है ये। इससे आगे हम बढ़ गए थे और ये जो है ऊपर रेल की पटरी है और नीचे से जाना पड़ता है और हम पहुंच गए थे नानी के घर। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल से प्यार कहाँ से मैंने सीखा होगा, नानी के पास से। ये एक बीमार बिल्ली थी जिसकी नानी ने हेल्प की थी, खाना दिया था। आई हुई अपनी नानी के घर, नानी से मिलवा देती हूँ। ये है मेरी नानी। आप सब बोल रहे थे ना कि कौन है कौन है, तो ये मेरी नानी है। बहुत बुजुर्ग हो गए ना, इस वजह से ऐसे लगते हैं और थोड़ा हेल्थ इशू भी है, इस वजह से है। और अभी नानी अकेली रह रही है यहाँ पे, दुखी हो रही है नानी। अभी बस जल्दी से मेरी मम्मी का घर बन जाए तो हम नानी को साथ लेके जाएंगे। घर भी देखिए कैसे हो रहा है बेचारे का। नानी से अभी काम भी नहीं बन पाता ना और अकेले रहते हैं, इस वजह से घर की हालत भी ऐसे है। कोई नहीं, थोड़ा टाइम निकलने दो और फिर जब मम्मी का घर बन जाएगा तो हम नानी को साथ ले जाएंगे। और पॉसिबल हुआ अगर मैं जिस काम के लिए आई हूँ अगर वो काम हो जाएगा तो मैं पक्का ही नानी को ले जाऊँगी यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, करनाल की तरफ रवाना होते हैं। और तो इस पुल की भी बहुत ही एक ख़ास याद है। हम जब छोटे थे तो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आया करते थे। बिल्कुल नानी के घर के सामने ये पड़ता है पुल। और आगे चलकर जो है मैंने खुद को देखने के लिए कैमरा ऑन किया था, पर वो वीडियो स्टार्ट हो गई तो मैंने कहा चलो जी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जाए। तो आप देख रहे हो मौसम तो बहुत ही प्यारा हुआ था, बस हवा जो थी ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और यहाँ देखिए जो है थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी गिर रही थी और हम पहुँच गए थे मधुबन। तो ये जो है 3 गेट लगे हुए हैं यहाँ, दिल्ली, पानीपत और फिर करनाल, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके बिल्कुल राइट साइड में जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही मानी हुई दरगाह है, जिसे पक्के पुल वाले पीर बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। हम जब छोटे थे तो मम्मी के साथ आया करते थे। अब तो बस एक याद ही रह गई है, जाना तो हो ही नहीं पाता। तो बस आगे बढ़ते गए, यादें मैं ऐसी संजोती रही। और ये जो है हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनी पर, मतलब कि करनाल में एंट्री हमारी हो चुकी थी। और यहाँ आप देखेंगे निर्मल कुटिया, ये है निर्मल कुटिया। ये भी बहुत ही एक
यादगार जगह है। क्या याद है यहाँ की वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। और कुछ मैंने वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली थी, साइड में मुझे अच्छी लग रही थी। और ये देखिए, ये मुझे नहीं समझ आया, ना हस्बैंड को समझ आया क्या था, पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। सीधा बाहर ही जाएगा पानी। नहीं इधर पानी क्यों आएगा, ऊपर बंद नहीं करोगे? बंद नहीं करोगे? अभी तो ऐसे चलेगा ना, ये खुला रहेगा। अभी खुला रहेगा। ज़्यादा करूँगी तो इसको थोड़ा थोड़ा उठाऊँगी यहाँ तक, फिर इसके ऊपर ऐसा क्यों ढकता करूँगी बारिश के टाइम में। इसको चुनाई करा के ना टीने रखा दो ना। हाँ वही तो कह रही मैं, थोड़ी सी ऊंची करवा के इधर से यहाँ तो जैसे रहेगा, तो इसके ऊपर टीन रखवा दूँगी मैं। तो जी ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं बता देती हूँ कि हम दिल्ली से गए थे करनाल, और फिर करनाल से हमने सेम डे पर वापसी कर ली थी दिल्ली की। तो दिल्ली आते आते हो गई थी रात, हमें लग गई थी भूख, तो मैं यहाँ रुक गई थी एक ढाबे पे। ढाबे का नाम था शायद पंजाबी वैष्णो ढाबा, और बहुत ही महंगा ढाबा था। मतलब बाद में मैं सोच रही हूँ कि यार क्यों रुकी, बट मैं थक भी गई थी और भूख भी लग रही थी। मतलब चाय की ज़्यादा हो रही थी मुझे, क्योंकि मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था इस टाइम पे। तो हमारी ये चाय आ गई थी, साथ में गुड डे बिस्किट आ गया था, और यहीं पे एक प्यारा सा नोना सा बच्चा मुझे दिखा। और आप इसके चेहरे से देखिए यार, ये कितना मासूम लग रहा है। पर जो ढाबे में काम करने वाले भैया थे वो कह रहे थे कि इस डॉग ने कई लोगों को काट लिया है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, ये एक मासूम जानवर, आप इसके साथ जैसा भी बर्ताव करेंगे ये आपको वापसी में वैसा ही देगा। अगर आप इसको प्यार करोगे तो ये वापसी में प्यार देगा। अगर आप इसको मारोगे तो बेशक से ये इंसान नहीं है पर समझता है, तो ये भी वापसी में वैसा ही रिएक्ट करेगा। पर मेरा मानना ये है कि ये उन इंसानों से बहुत ज़्यादा बेहतर है जो इंसान प्यार प्यार में किसी की इज्जत और किसी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ये उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर ये काट भी लेंगे तो एक इंजेक्शन आप लगवाओगे, आप ठीक हो जाओगे। पर जो इंसान किसी की ज़िंदगी, किसी की इज्जत ख़राब कर देते हैं, वो तो फिर किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो पाती। तो जानवरों पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना मुझे सही नहीं लगा। मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया। यहाँ हमने खाना मंगवाया था, इसमें से भी मैंने इसके साथ शेयर किया, मतलब लास्ट में बचा के इसको ज़रूर दिया। और उसके बाद हम घर वापस आ गए थे, थक गए थे, तो थोड़ा ब्रेक लेके मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। तो आप लोग वीडियो देखकर आ गए, तो आप जान ही गए होंगे कि हम कहाँ गए थे। तो मैंने उसमें जो है रीज़न नहीं बताया है कि हम क्यों गए थे, बट जिस रीज़न के लिए गए थे वो फुलफ़िल नहीं हो पाया है। मतलब कि जिस काम के लिए हम गए थे वो नहीं कंप्लीट हो पाया, और हमने जो है अपना थोड़ा सा डिसीज़न हमने जो है अपना थोड़ा सा फ़ैसला भी चेंज कर लिया है कुछ टाइम के लिए। तो वो क्या रीज़न था और हमने फिर क्या फ़ैसला लिया है, ये आपको इस महीने के लास्ट तक पता चल ही जाएगा। और जो भी फ़ैसला होगा, आई नो कि वो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम जब भी कभी कुछ सोचते हैं तो हमारे सोचने से पहले शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होता है। और हम जितनी भी कोशिश कर ले, मतलब जितने भी हाथ पैर मार ले, होना वही है जो ऊपर वाले ने लिख रखा है। तो जो भी डिसाइड होगा वो तो आपको पता चलता ही जाएगा। बट अभी हम ये रीज़न क्यों थोड़ा सा जो है छिपा कर रख रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है, मेरी वीडियोस जो है हमारे रिलेटिव्स में से भी देखते हैं, मेरी फैमिली में से भी देखते हैं। तो अभी कुछ चीज़ें जो ऐसे डिस्क्लोज़ करनी सही नहीं लगती है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम डिस्क्लोज़ कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, एक लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और सब्सक्राइब करने से एक बेस्ट पार्ट क्या होगा कि आप मेरी छोटी सी फैमिली का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे, और मुझे भी खुशी होगी कि हाँ मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है। क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं ना,
तो एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है, और वो शुरू के सब्सक्राइबर जो है बहुत याद रहते हैं, है ना। बाद में तो चलो आते हैं सब्सक्राइबर, नए नए आते हैं तो वो धीरे धीरे जो है जुड़ते हैं, बट जो शुरुआत से साथ होते हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस मुकाम तक ले जाने के लिए जो शुरुआत हुई होती है वो इन्हीं लोगों से होती है। तो मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और जैसा कि बताया जा रहा है न्यूज़ में कि थर्ड वेव आने वाली है, तो थर्ड वेव से प्रोटेक्ट होने के लिए पहले से ही सारी की सारी सावधानियां करके रखिएगा कि घर से निकलना है तो प्रोटेक्शन के साथ निकलना है। और मेरी तबीयत ठीक हो गई, थैंक गॉड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे, आप समझ रहे होंगे इशारा, क्योंकि जब मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी तो एकदम से मेरी मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी ने बोला कि तुम्हें मतलब हो गया है क्या, है ना, महामारी जो भी चली हुई है। तो मेरे को ना बड़ा गुस्सा सा भी आया, पर फिर उसके बाद मैं टेंशन में होगी, टेंशन में इतनी ज़्यादा टेंशन में होगी कि सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी। मतलब कोई भी वही चीज़ नहीं, सिर्फ बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में मैं सोच रही थी, मैं टेंशन में इतनी ज़्यादा आ गई थी। बट फिर जो है जहाँ से हम दवाई लेते, जिन भी डॉक्टर से हम मेडिसिन लेते हैं, वहाँ से जो है प्रेस्क्राइब करवाया हमने, मेरे हस्बैंड गए थे, वो मेडिसिन लेकर आए, और वो दवाई मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये लीजिए कि 3 खुराक खाई होगी, और मैं ठीक हो गई, बोला भी जा रहा है अच्छे से, अभी सही हूँ। और बस कोशिश करूँगी कि अपने घर को पहले की तरह संभाल लूँ, क्योंकि कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि मैं बार लगता है मुझे कि मैं बीमार हूँ, बट अब नहीं, चाहे आप बीमार हो या कुछ हो, अपने आप को अब मेरे को पॉजिटिव रखना है। तो ठीक है, मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।